माय नेम इज़ मोहम्मद वकास चीमा एंड यू आर वाचिंग ग्रोथ माइंडसेट। नाज़रीन, मेरा नाम है मोहम्मद वकास चीमा, आप देख रहे हैं ग्रोथ माइंडसेट। मेरा नाम है वकास चीमा। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं मेरे पीछे एक बतखों का फार्म है। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ वकास चीमा एंड यू आर वाचिंग ग्रोथ माइंडसेट। इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द वर्ड प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी क्या है और इसके क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं, और ये एलिमेंट्स अगर किसी काम के अंदर शामिल हो जाएं तो वो काम किस तरह अच्छे तरीके से परफॉर्म किया जा सकता है, या फिर वो एलिमेंट अगर किसी इंसान के अंदर दाखिल कर दिए जाएं, इंसान के अंदर घुसा दिए जाएं, तो वो काम इंसान बहुत प्रोडक्टिविटी के साथ परफॉर्म कर सकता है। माइट भी पॉसिबल आप ही की क्लासरूम में टीचर किसी एक स्टूडेंट को खड़ा करता है और बाकी सब लोगों को कहता है कि यार इसके लिए क्लैपिंग की जाए क्योंकि इसने काम बहुत प्रोडक्टिविटी के साथ परफॉर्म किया है। और ये भी हो सकता है कि आप कहीं जॉब कर रहे हैं और आपकी जॉब के दरमियान किसी एक स्टाफ मेंबर को खड़ा किया जाए और आपका बॉस कहे लेट्स क्लैप फॉर हिम और लेट्स क्लैप फॉर हर, जस्ट बिकॉज उसने काम बहुत प्रोडक्टिविटी के साथ किया है। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द वर्ड प्रोडक्टिविटी एंड इट्स एलिमेंट। इसके एलिमेंट कौन से हो सकते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। इसका फर्स्ट जो एलिमेंट है वो हो सकता है सिस्टमैटिकली। सिस्टमैटिक मतलब आपने कोई भी काम करना है वो सिस्टम के तहत करना है, उसकी जो हायरार्की है उसको फॉलो करना है, उसका जो वर्क फ्लो है उसी के मुताबिक करना है। आपने कभी ऐसे नहीं करना कि आपका जो काम का जो सिस्टम है, जो वर्क फ्लो है, जो चीज़ एंड पे परफॉर्म होने वाली है वो आपने सबसे पहले कर ली। मतलब अगर आपने कोई टीम बनानी है, टीम बनाने के लिए आपने जो उसकी स्ट्रेटजी डेवलप की है, उस स्ट्रेटजी की जो चीज़ें बाद में आनी है वो आपने शुरू में परफॉर्म कर ली, और उससे क्या होगा, सारा काम खुर्द-बुर्द हो जाएगा। आप काम कोई भी सिस्टमेटिकली नहीं करेंगे तो आपके अंदर प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी। उसके बाद जो उसका जो सेकंड एलिमेंट हो सकता है वो ये है कि आपने लोडेड होना है। लोडेड कैसे होना है? प्रॉपरली लोडेड होना है। जब तक आप प्रॉपरली लोडेड नहीं होंगे तब तक आप उस काम को नहीं कर सकते। लोडेड से क्या मुराद है कि जो काम आपने करना है उस काम से रिलेटेड आपने टूल्स, इक्विपमेंट्स अपने साथ रखनी है। आपने अगर जंग पे जाना है तो जंगी सामान आपके साथ होना ज़रूरी है। जब तक आपके पास जंग लड़ने का सामान नहीं होगा तब तक आप जंग नहीं लड़ सकते, चाहे आप जितना ज़्यादा लोडेड हो अननेसेसरी चीज़ों के साथ। उसके बाद जो थर्ड इसका जो एलिमेंट है वो क्या है कि आपने जो भी काम करना है, जो भी जॉब परफॉर्म करनी है उसको डन करना है 100%। आपने जो भी जॉब परफॉर्म करनी है उसको 100% डन करना है। ये तीन एलिमेंट्स बहुत ही ज़रूरी हैं किसी भी काम को प्रोडक्टिविटी के साथ परफॉर्म करने के लिए। अब इसको हम जरा डिफरेंट एंगल से देखते हैं। लेट्स से इफ आई ऐड द वर्ड अन, अगर मैं प्रोडक्टिविटी के साथ अनप्रोडक्टिविटी इसको बना देता हूं तो क्या होगा? बेसिकली ये जो अनप्रोडक्टिविटी है ये हमारे अंदर मौजूद है। हम अपने डेली रूटीन के अंदर अनप्रोडक्टिव हैं। हम कोई भी काम सिस्टम के तहत नहीं करते बल्कि हम अनसिस्टमेटिकली उस काम को परफॉर्म करते हैं। जब तक हम उस काम को अनसिस्टमेटिकली करते हैं इसी वजह से हमारे अंदर प्रोडक्टिविटी नहीं है, या इसी वजह से उस काम के अंदर प्रोडक्टिविटी नहीं है। उस प्रोडक्टिविटी ना होने की वजह से हमेशा हमें इग्नोर किया जाता है और हमेशा हमारा शुमार नाकाम बंदों में होता है। और इसी तरह जो काम हमने प्रॉपर्ली लोडेड करना होता है हम उस काम को ओवरलोडेड होते हैं। मसलन हमारे पास जो टूल्स हमें चाहिए काम करने के लिए वो तो मौजूद हैं, लेकिन हमारे पास कुछ अननेसेसरली एक्स्ट्रा टूल्स भी मौजूद हैं जिससे हमें ये नहीं पता चलता जब कोई काम आया तो हमने कौन सी टूल्स इस्तेमाल करके इस काम को परफॉर्म करना है, राइटली परफॉर्म करना है। इसलिए हमेशा मैं कहता हूँ कि आपने अपने आप को बार बार प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से गुजारना है ताकि आपको पता हो कि यार मैंने जो काम करना है उसके लिए जो चीज़ें मुझे राइटली चाहिए और राइटली डायरेक्शन में जाने की तरफ जो मुझे लेके जाएं, मैं बस वही चीज़ों को अपने पास रखूं। मैं अपने शोल्डर्स के ऊपर अननेसेसरी जो बर्डन है उसको हमेशा उतार दूं ताकि मैं अपने काम को बड़े अच्छे तरीके से प्रोडक्टिविटी के साथ परफॉर्म कर सकूं। और इसी तरह जो मैंने बताया कि जॉब डन वो 100% करनी चाहिए। आप वो जॉब हमेशा हाफ करते हैं या पार्शली परफॉर्म करते हैं।
किस लिए परफॉर्म करते हैं आप? क्योंकि आपका एक माइंड सेट है कि यार जो चीज़ मैंने दिखानी थी ना, जो चीज़ वो मैंने दिखा दी है। उनको अगर पता लगना होगा ना मेरी प्रोडक्टिविटी का, तो उनको पता चल जाएगा इससे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप अपनी इस ईगो या अपने इस माइंडसेट की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाते। आप हमेशा प्रोडक्टिव लोगों में शुमार नहीं हो पाते, हमेशा आपको एप्रिसिएशन नहीं मिलती, हमेशा आपको ग्रोथ नहीं मिलती, हमेशा आपको इंक्रीमेंट नहीं मिलता, हमेशा आपको एडमायरेशन नहीं मिलती। इन चीज़ों के फुकदान की वजह से आप अपने अंदर हमेशा जो है कॉम्प्लेक्शन का शिकार रहते हैं। कॉम्प्लेक्शन का शिकार होने की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाते। यही वजह है कि जितने भी बड़े लोग हैं वो अपने काम को 100% डन करते हैं, जो भी काम वो अपने ज़िम्मे लेते हैं और उस काम को वो प्रॉपरली लोडेड होते हैं, उसको सिस्टम के तहत करते हैं। अच्छा, प्रोडक्टिविटी को समझने के बाद प्रोडक्टिविटी की जो एक डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन को भी यहाँ पर मैं चाहूँगा कि यहाँ पर मेंशन करूँ। उस डेफिनेशन के अंदर मैंने एक वर्ड बहुत अच्छे तरीके से फाइंड आउट किए हैं, और वो वर्ड कौन कौन से हो सकते हैं? वो वर्ड हो सकते हैं एफिशिएंट और क्रिएटिव। मसलन अगर आप एफिशिएंट और क्रिएटिव हैं, इनका कंबो आपके अंदर मौजूद है, तब ही आपके पास प्रोडक्टिविटी मौजूद है। अगर आपके पास एफिशिएंसी नहीं है, लेट्स से आप जीरो एफिशिएंट हैं, तो क्या होगा? आप उस काम को परफॉर्म ही नहीं कर सकते। जब तक आपके पास एफिशिएंसी नहीं होगी, आप काम कर ही नहीं सकते। इसी तरह क्रिएटिविटी क्या हो सकती है? मैं इसकी मिसाल इस तरह दे सकता हूं, आपके पास जीरो क्रिएटिविटी है, मतलब आपको जॉब दी गई है कि आपने MS वर्ड के ऊपर एक पेज लिखना है, उस पेज के अंदर 500 लाइंस होनी चाहिए, और जो लाइंस हैं वो सेम होनी चाहिए, डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। आपने एक ही लाइन को 500 मरतबा लिखना है, तो आप क्या करेंगे? आप एक लाइन लिखेंगे, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, आप इसी तरह टाइप करते रहेंगे? नहीं, आप इस तरह नहीं करेंगे। आप क्रिएटिविटी के साथ काम करेंगे। क्रिएटिविटी में आप क्या करेंगे? आप स्मार्टली प्ले करेंगे। स्मार्टली प्ले करने से मुराद क्या है? आप एक लाइन लिखेंगे, उस लाइन को आप कॉपी पेस्ट करके 500 मरतबा आप मेंशन कर देंगे MS वर्ड की फाइल में। सो द वर्ड इज स्मार्टली प्ले। ये स्मार्टली प्ले जो है ना, ये एफिशिएंसी और क्रिएटिविटी के दरमियान शामिल है। आज के इस डिजिटल दौर के अंदर जब तक आप स्मार्ट नहीं बनेंगे, तब तक आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। इसकी मिसाल इसी तरह ले लें कि जैसे अभी मैं ये लेक्चर ऑनलाइन यहाँ पर डिलीवर कर रहा हूँ, माइट भी पॉसिबल मैं फिजिकल क्लास में बैठा होता और वहाँ पर स्टूडेंट्स को या जितने भी जो जॉब वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं वहाँ पर उनको आना पड़ता, अपने एग्जिस्टिंग काम को छोड़कर कंप्रोमाइज़ करके वहाँ पर आना पड़ता। लेकिन डिजिटल दौर और स्मार्टनेस की वजह से मैंने ये ऑनलाइन लेक्चर दिया। अब हर बंदा अपने ईजनेस की बेसिस के ऊपर अपने लेजर टाइम में अपने आप को रिलैक्स करके जब उसको टाइम लगेगा वो इस लेक्चर को देख सकता है और प्रोडक्टिविटी को समझ सकता है। अच्छा, प्रोडक्टिविटी के एलिमेंट्स को समझने के बाद हमने प्रोडक्टिविटी की एक और जो डेफिनेशन है आज वो हमने समझी कि वो क्या थी कि हम एफिशिएंट होंगे, हम क्रिएटिविटी के साथ काम करेंगे और हम स्मार्टली प्ले करेंगे। अब हम देख रहे हैं कि जो एफिशिएंट वर्ड है इसके अंदर दो किस्म की चीज़ें हो सकती हैं। एफिशिएंटली जो जॉब की परफॉर्मेंस है वो दो तरह की हो सकती है, वो आज हम देखने जा रहे हैं। एक तो ये है कि लो लेवल वर्क के अंदर क्या हो सकता है? इसके अंदर आपकी रूटीन की चीज़ें हो सकती हैं। मसलन आपका स्लीप हो सकता है, आप खाना कब खाएंगे, आप वर्कआउट कब करेंगे, और इसके अलावा आप स्टडी वगैरह या आप अपने फ्रेंड्स को टाइम कब देंगे। ये चीज़ें जो है ये लो लेवल का वर्क है, आपकी लो लेवल की असाइनमेंट्स हैं डेली की जो आपको फेस करनी पड़ती हैं। एफिशिएंसी के लिए या एफिशिएंट होने के लिए इंसान को जो लो लेवल के वर्क हैं वो प्रॉपरली और टाइमली परफॉर्म करने पड़ते हैं। मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपने सोना कब है, आपने जागना कब है, आपने खाना कब है, आपने रीडिंग कब करनी है और आपका जो टाइम है अपने दोस्तों के लिए कब है। जब तक आप अपने लो लेवल की रूटीन वर्क्स के अंदर एफिशिएंट नहीं होंगे
तब तक आप अपने आप को प्रोडक्टिव नहीं बना सकते। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि यार मैंने तो कभी भी अपने जो पढ़ने का टाइम है उसका टाइम टेबल नहीं बनाया, मैंने सोने का टाइम नहीं बनाया, जब मुझे नींद आती है मैं सो जाता हूँ, जब मेरा दिल करता है मैं किताब खोल लेता हूँ, या जब मुझे भूख लगती है मैं खाना खाता हूँ। अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोग इस चीज़ के साथ और इस मुश्किल से दो चार रहते हैं, और यही वजह है कि वो बहुत अच्छे तरीके से प्रोडक्टिविटी के साथ अपना काम परफॉर्म नहीं कर पाते। अगर आप कंपेयर करें अपने आप को किसी भी कामयाब बंदे के साथ, तो आप देखेंगे कि उसने अपने टाइम टेबल के साथ चलना है। उसने अपनी जो मीटिंग्स का टाइम है, अपने जो फ्रेंड्स का टाइम है, अपने जो जिम का टाइम है, वो उसने प्रॉपर रखा हुआ है और वो काम उसी टाइम के दौरान करते हैं। अब जो सेकंड वर्क है वो बहुत ही अहम है, और वो है हाई लेवल वर्क। हाई लेवल वर्क, ये काम क्या हो सकता है? ये काम हो सकता है एग्जिस्टिंग या फिर न्यू। हाई लेवल का काम कोई भी वो हो सकता है जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं, मतलब आप एक जॉब करते हैं तो आप एग्जिस्टिंग जॉब कर रहे हैं, या फिर अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप एग्जिस्टिंग बिजनेस के अंदर अपनी रूटीन के मुताबिक एफिशिएंटली काम करते हैं। जब तक आप अपना रूटीन का काम एफिशिएंटली परफॉर्म नहीं करेंगे तब तक आपके काम के अंदर प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी। प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी तो कामयाबी नहीं आएगी, कामयाबी नहीं आएगी तो पैसा नहीं आएगा, क्योंकि पैसे की तो सारी गेम है। पैसा नहीं आएगा तो मतलब कुछ भी नहीं आएगा। आपके ना दोस्त हैं, ना घर बार है, ना आपके रिलेटिव्स हैं, इवन कोई भी आपका नहीं है। जब तक आप कोई भी काम अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं करेंगे, काम को अच्छे तरीके से परफॉर्म करने के लिए आपके अंदर एफिशिएंसी होनी चाहिए। एफिशिएंसी के लिए आपके पास लो लेवल का जो वर्क है वो भी अच्छा होना चाहिए, एज वेल एज आपके पास हाई लेवल का वर्क जो आप एग्जिस्टिंगली कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद जो मैंने न्यू वर्क की बात की है, न्यू वर्क में आप लोग क्या कर रहे होते हैं? आप एक्सटेंशंस कर रहे होते हैं। एक्सटेंशन मसलन आपने अगर अपना जो हाई लेवल का काम एग्जिस्टिंग है उसको बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म किया है एफिशिएंटली, तो क्या होगा? आपको उससे प्रॉफिट होगा मतलब आप बहुत अच्छा मुनाफा कमाएंगे, तो भी आप इस पोजीशन में जाएंगे कि आप नए वेंचर्स की तरफ जाएंगे, आप अपने काम को एक्सपेंड करेंगे। जब तक आप अपना एग्जिस्टिंग काम अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं करेंगे तब तक आप एक्सपेंशन की तरफ नहीं जा सकते। अच्छा, जो एफिशिएंसी है ना, एफिशिएंसी के लिए एक वर्ड है बहुत ही मुझे पसंद है, और वो वर्ड क्या है? वो वर्ड है परसिस्टेंस। परसिस्टेंस को अगर मैं आम अल्फाज उर्दू में अगर मैं इसको ट्रांसलेट करूं तो इसका मतलब बनता है इस्तकामत। मतलब आप कोई भी काम करते हैं तो आपके काम के अंदर इस्तकामत होनी चाहिए, परसिस्टेंसी होनी चाहिए। आप उसको पूरे दिल के साथ, लगन के साथ और पक्का इरादा करके काम कर रहे हैं और उस काम को 100% डन कर रहे हैं। ये परसिस्टेंसी जो है ना, ये आपके काम के अंदर ज़रूर आनी चाहिए। और परसिस्टेंसी कैसे आएगी? परसिस्टेंसी को लाने के लिए आपको कोई भी काम जो है ना वो कंसिस्टेंसी से करना पड़ेगा। जब आप किसी भी काम को लगातार परफॉर्म नहीं करेंगे, अनफॉर्चुनेटली उसके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं रख पाएंगे, तब तक आप उस काम के अंदर एफिशिएंट नहीं होंगे तो प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी। सो कंसिस्टेंसी इज द की टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। आज की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, हो सकता है ये आपकी तरह बहुत से दूसरे दोस्तों के भी काम आ सकें। अल्लाह हाफिज़।